Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is subject verb agreement. वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुरूप होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। वर्ब का पर्सन और नंबर वही होना चाहिए जो पर्सन और नंबर सब्जेक्ट का होता है। तो आइए टॉपिक शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स में द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डैश इन द ऑफिस। अब यहाँ ईज और आर में से चुनाव करना है। कंटेक्स्ट आपका प्रेजेंट टेंस का है। दो पर्सन्स हैं सब्जेक्ट की जगह पर, एक मैजिस्ट्रेट और दूसरा कलेक्टर, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग मात्र एक के पहले हुआ है। इसका मतलब ये वन पर्सन है, एक व्यक्ति है, अर्थात आपकी क्रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर होनी चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका वर्ब टू बी जिसकी ज़रूरत है वो इज है। हेंस द सेंटेंस द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज इन द ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 2, ए वैरायटी ऑफ बुक्स डैश बीन बॉट। अब यहाँ ब्लैंक स्पेस के बाद आपको बीन नज़र आ रहा है, यानी आपकी क्रिया आइदर हैज और हैव होनी चाहिए। सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है और क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार होती है। प्रीपोजिशन के पहले आने वाला शब्द यदि नाउन है या प्रोनाउन है तो फिर वही सब्जेक्ट होता है। आपका सब्जेक्ट वैरायटी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, अतः यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर परफेक्ट की क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव में से हैज का चुनाव सही होगा। हेंस द सेंटेंस विल बी अ वैरायटी ऑफ बुक्स हैज बीन बॉट। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेड एंड बटर डैश नॉट माई ब्रेकफास्ट। यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर टू नाउन्स हैं और दोनों नाउन्स मिल करके एक इंप्रेशन ब्रेकफास्ट का दे रहा है, अर्थात आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो द वर्ब टू बी रिक्वायर्ड विल बी ईच। ब्रेड एंड बटर इज नॉट माई ब्रेकफास्ट। नंबर 4, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। सब्जेक्ट आपका बॉय और गर्ल है और दोनों के पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच का प्रयोग हुआ है। रिमेंबर, ईच और एवरी जितनी बार भी आ जाए एंड से जुड़कर आ जाए, योर वर्ब इज ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हेंस आपका वर्ब टू बी इज या वॉज में से सिलेक्ट करेंगे। आपके ब्लैंक स्पेस के बाद आने वाली क्रिया मेन वर्ब नंबर 3 यानी पैसिव वर्ब पनिश्ड है। ऐसा रोज नहीं होगा, सो आपकी क्रिया प्रेजेंट कंटेक्स्ट में नहीं बल्कि पास्ट कंटेक्स्ट में जा रही है। ऐसा हुआ, ये एक इवेंट है। सो राइट आंसर विल बी वॉच। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉच पनिश्ड, यानी आपको टाइम कंटेक्स्ट पर भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, द लीडर ऑफ द गैंग्स। फिर देखिए आपका वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड है। द गैंग्स प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है और प्रीपोजिशन के पहले लीडर एक नाउन है, अतः यही आपका सब्जेक्ट है। लीडर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, अतः आपकी क्रिया वर्ब टू बी इज की यहाँ रिक्वायरमेंट है। सो द लीडर ऑफ द गैंग्स इज ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर 6, द टीचर अलोंग विथ हिज स्टूडेंट्स। फिर देखिए प्रीपोजिशन के बाद हिज स्टूडेंट जो कि प्लूरल है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है और क्रिया कभी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं होती। प्रीपोजिशन के पहले द टीचर एक नाउन है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। इसके अनुसार आपको क्रिया जानी चाहिए क्योंकि टीचर ही सब्जेक्ट है। द टीचर अलोंग विथ हिज स्टूडेंट्स इज वेटिंग फॉर द बस नाउ। कंटेक्स्ट आपका प्रेजेंट टाइम का है, सो आपका ऑक्सिलरी वर्ब इज will be the correct answer. The teacher along with his students is waiting for the bus now. Question number 7, the poor blank space hard working. Poor is an adjective. It has got the definite article the. याद रखें,
जब भी द प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हो तो वो हमेशा प्लूरल नाउन का काम करता है। यहाँ द पुअर का मतलब पुअर पीपल है, हेंस द वर्ब रिक्वायर्ड मस्ट बी प्लूरल इन नंबर, सो द करेक्ट आंसर विल बी आर। द पुअर आर हार्ड वर्किंग। नंबर 8, द जेंट्री ऑफ द टाउन, ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट हियर। प्रीपोजिशन के आजू बाजू दो नाउन्स हैं, जेंट्री एक नाउन है, टाउन एक नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाला शब्द यदि नाउन या प्रोनाउन हो, जेंट्री एक नाउन है तो यही सब्जेक्ट है। एंड जेंट्री का अर्थ होता है जेंटलमैन, ये एक बहुवचन प्लूरल नाउन है, यानी आपकी क्रिया वर्ब टू बी प्लूरल नंबर में आर होगी। द जेंट्री ऑफ द टाउन आर प्रेजेंट हियर। Number 9, the jury blank space all united. Your jury is a singular collective noun जो कि ह्यूमन कंसर्न शो करता है। जब भी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ह्यूमन कंसर्न शो करे, वन के सेंस में ये हमेशा सिंगुलर होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव अर्थ हो मेनी के सेंस में ये प्लूरल होता है। यहाँ वर्ड यूनाइटेड शो करता है कि सारे मेंबर, सारे जजेज का मत एक है, यूनानिमस ओपिनियन है इनका। सो आपका वर्ब सिंगुलर होगा ईच। यदि यहाँ डिवाइडेड होता तो आपकी क्रिया आर होती। सो द करेक्ट सेंटेंस इज द ज्यूरी इज ऑल यूनाइटेड। नंबर 10, द आर्मी एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, टेकन देयर पोजीशंस, अर्थ यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव जा रहा है क्योंकि आर्मी का एक एक सोल्जर अलग अलग पोजीशन पे तैनात है। सो यहाँ रिक्वायरमेंट है एक प्लूरल वर्ब की। वर्ब टेकन आपका मेन वर्ब 3 है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव में से प्लूरल नंबर में हैव का प्रयोग यहाँ होना चाहिए। सो योर करेक्ट वर्ब विल बी हैव। द आर्मी हैव टेकन देयर पोजीशंस। क्वेश्चन नंबर 11, यू डैश मिस्टेकन इन दिस मैटर। आपका ब्लैंक स्पेस के बाद जो वर्ब आ रहा है मिस्टेकन, ये वर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। एज एन एडजेक्टिव इसका अर्थ होता है रॉन्ग। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आर, न कि है। जब भी आपकी क्रिया मिस्टेक, जब भी आपकी क्रिया मेन वर्ब 3 मिस्टेकन हो, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो और तब उसके बाद फिर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हो तो ये वर्ब होता है। यदि मिस्टेकन के बाद ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर ये एक एडजेक्टिव होता है और ऐसी स्थिति में वर्ब टू बी की जरूरत होती है। तो मैंने उसे गलती से तुम्हारा भाई समझ लिया, अब यहाँ होगा आई हैव मिस्टेकन, मैंने गलती से उसे तुम्हारा भाई समझ लिया है। आई हैव मिस्टेकन हिम फॉर योर ब्रदर। बट ऐसी स्थिति यहाँ मिस्टेकन के बाद ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः ये वर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी आर। यू आर मिस्टेकन इन दिस मैटर, दैट इज यू आर रॉन्ग इन दिस मैटर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 12, ऑल माई शिप डैश इन द फोल्ड। शिप एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम फॉर्म में होता है, ये एस नहीं लेता। यहाँ ऑल बता रहा है कि मोर देन वन शिप की बात हो रही है, हेंस द करेक्ट वर्ब विल बी आर। ऑल माई शिप आर इन द फोल्ड। क्वेश्चन नंबर 13, नन डैश वेटिंग एट द डोर। रिमेंबर नन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। जब नन किसी रेफरेंस के बिना हो, यानी उसके साथ कुछ लिंक्ड नहीं हो, ऑफ करके नहीं हो, उसके पहले किसी पर्सन की चर्चा नहीं हो, तो आपका नन एक प्लूरल नाउन होता है जिसका अर्थ होता है नो पीपल। सो यहां नन आपका एक प्लूरल नाउन है, हेंस आपका वर्ब प्लूरल नंबर में आर होगा। 13, नन आर वेटिंग एट द डोर। कोई भी लोग दरवाजे पर इंतजार नहीं कर रहे हैं, नन आर वेटिंग एट द डोर। नंबर 14, नन ऑफ यू। जब भी नन के साथ कोई रेफरेंस हो, डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हो, ऑफ यू बता रहा कि यू में से, तुम में से कोई नहीं, तो वैसी स्थिति में आपका नन एक सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है जिसका अर्थ होता है
नो वन। और जब नन एक प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो तो यह हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करता है, यानी यहाँ क्रिया सिंगुलर होनी चाहिए। ब्लैंक स्पेस के बाद डन मेन वर्ब 3 है तो हैज हैव में से सही वर्ड चुनना होगा, तो वो हैज होगा। So correct answer will be has. None of you has done anything at all. Remember students, none without reference is a plural noun. The verb required must be plural. None with a reference of you तुम में से is a singular distributive pronoun. The verb required will always be singular. नंबर 15 पर आते हैं। He is one of the boys that blank space passed. आपका that एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्रिया, यानी जब रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो तो उसके बाद वर्ब आता है और उसकी क्रिया हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार होती है। एंटीसीडेंट आपका बॉयज है जो कि एक प्लूरल है। अब यहाँ पास्ट मेन वर्ब 3 है, सहायक क्रिया हैज और हैव में से चयन करना होगा। बॉयज प्लूरल है, सो राइट ऑक्सिलरी वर्ब होगा हैव। सो द सेंटेंस विल बी ही इज वन ऑफ द बॉयज दैट हैव पास्ट। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।